नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील और शुरुआत करने वाले हैं मोशन सीरीज के पार्ट नंबर 8 की। और इस पार्ट नंबर 8 के अंदर सिंपली हम सीखने वाले हैं पेज नंबर 107 के कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। पेज नंबर 100 और पेज नंबर 103 को हमने पार्ट नंबर 7 में डिस्कस किया हुआ है, जहां हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे हुए हैं। चलिए समझते हैं पेज नंबर 107 के क्वेश्चन नंबर 1। What is the nature of the time graph for the uniform and the non-uniform motion of an object? किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो समझते हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का नेचर। सिंपली हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के अलावा डिस्टेंस बना के रखी और एक्स एक्सिस के अलावा हमने टाइम बना दिया। उनके बीच में एक लाइन बनी हुई है जिस लाइन को हम स्लोप का नाम देते हैं। अगर ये स्लोप हमारी स्ट्रेट होगी तो भी हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होगा। और साथ स्ट्रेट होने के साथ साथ एक कंडीशन ये भी है कि इनका जो एंगल है, इस ग्राफ इस स्लोप का जो एंगल है हर जगह सेम हो। अगर इसका एंगल कांस्टेंट होगा तो उस बेसिस पे भी ये सिंपल हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। एंगल देखें, हम हर पोजीशन पे एंगल की वैल्यू अगर सेम हो तो उस बेसिस पे यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। चलिए जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के अंदर भी सेम वही है, जहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हमने मीटर में लिख रखा और टाइम को हमने सेकंड में लिख रखा। इस ग्राफ को समझने की कंडीशन है जो लाइन इसके अंदर बनी हुई है या तो वो स्ट्रेट ना हो। अगर वो स्ट्रेट ना हो और साथ में उसका एंगल हर पोजीशन पे अलग अलग हो। अगर एंगल हर पोजीशन पे डिफरेंट हो, सेम वेरिएबल हो, तो उस बेसिस पे हम मानेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सिंपली द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। सो यहां जो स्लोप की लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होगी और साथ ही इसका जो एंगल होगा हर पोजीशन पे वो चेंज होगा। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं unequal distance traveled in an equal interval of time is known as non-uniform motion. So सिंपली आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 107 के क्वेश्चन नंबर 2 को। जानते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है क्या। सिंपली लिखा हो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, समझते हैं। हमारे सामने डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसके एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है जो कि हम सेकंड में मेजर करेंगे और हमारे वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस को हम मीटर से मेजर करेंगे। सिंपली देखिए इस ग्राफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में है और साथ ही टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। एक ऑब्जेक्ट को हमने एक स्ट्रेट लाइन में बनाया जो हमारे एक्स एक्सिस या टाइम के अलोंग पैरेलल है। सिंपली समझते हैं ये ग्राफ हमें क्या इन्फर्ट करेगा या हमें क्या बताएगा। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम अगर इसमें वैल्यू रख के देखें तो हमें पता चलेगा वाई एक्सिस के अलोंग हम इसकी डिस्टेंस 5 मीटर रख के देखें तो सिंपली हम जानेंगे कि 2 सेकंड टाइम एक्सिस के अलोंग और हम एक्स एक्सिस के अलोंग अगर टाइम की वैल्यू रख दें तो सिंपल हमें पता चला कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में भी 5 मीटर पे था, फिर ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में भी 5 मीटर पे है और ऑब्जेक्ट 6 सेकंड में भी 5 मीटर पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने कोई मोशन करा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर टाइम पे अगर एक ही पोजीशन पे होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो सिंपली तो उसके लिए आप एक थ्योरी लिख सकते हैं when the slope of distance time graph is a straight line parallel to its time axis the object is stationary। या तो आप ये कह सकते हैं the object is stationary या आप ये भी कह सकते हैं the object is at rest। the object is at rest, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा।
कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 107 के क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर है, बस थोड़े से चेंजेस ये हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस है, टाइम ग्राफ था, और पेज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्पीड टाइम ग्राफ होगा। वहां पे भी ग्राफ की जो स्लोप था या ग्राफ की जो लाइन थी वो स्ट्रेट थी और टाइम एक्सिस के अलोंग थी। यहां पे भी ग्राफ की लाइन टाइम एक्सिस के अलोंग होगी। तो समझते हैं सिंपल कैसे इसे सॉल्व करा जाएगा। अगर हम एक ग्राफ को बना के देखें जिसके एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम होगा और इस टाइम की जगह पे टाइम को हम सेकंड में रख देंगे और जिसके वाई एक्सिस पे स्पीड होगी, जिस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड से रख देंगे। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड से रखेंगे। सिंपल ये देखिए, हम ग्राफ में एक लाइन बनाए या ग्राफ की स्लोप बनाए, जो ग्राफ की स्लोप एक्स एक्सिस के अलावा एक्स एक्सिस से पैरेलल है या फिर टाइम एक्सिस से पैरेलल है। समझते हैं, अगर ये पैरेलल होगी तो सिंपली अगर हमको एक वैल्यू रख के देखें, अगर इस जगह हम वैल्यू 10 रख के देखें, सिंपल 10 मीटर पर सेकंड, तो सिंपली हमें पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड पे था, फिर कोई ऑब्जेक्ट आफ्टर 4 सेकंड ये भी 10 मीटर पर सेकंड पे होगा, एंड अगेन आफ्टर 2 सेकंड अब भी ये 10 मीटर पर सेकंड पे होगा। तो सिंपली इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट। शुरुआत करते हैं पेज नंबर 107 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, और जानते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। समझते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम। समझते हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ है, एक ग्राफ के अंदर वेलोसिटी और टाइम जो क्वांटिटी हमने दे रखी। सिंपली कुछ वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चलता है या कोई ऑब्जेक्ट कोई यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से चले। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से चलेगा तो सिंपल वैसे चलेगा, उस बेसिस पे उसने कुछ ना कुछ एरिया प्लॉट करा होगा। लेट्स सपोज उसने अगर इतना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उस बेसिस पे नीचे वाला एक्स एक्सिस हमारा लेंथ बन जाएगा और ऊपर का हमारा वाई एक्सिस वेलोसिटी बन जाएगा। तो सिंपल अगर हम इनका एरिया प्लॉट करें इस रीजन का, तो सिंपली इसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया इक्वल टू बी मल्टीपल टाइम, क्योंकि अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो क्या होता था, लेंथ टू ब्रेथ, तो उस बेसिस पे इसका एरिया हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए समझते हैं, द ग्राफ शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चले तो उस बेसिस पे लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t be v, तब उसकी वेलोसिटी हम v सपोज करेंगे। तो उस बेसिस पे एरिया ऑफ द सैटेड रीजन, इस सैटेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका लेंथ टू ब्रेथ, जिसकी लेंथ t है और उसकी ब्रेथ v है। सो हम सिंपली इसका लेंथ टू ब्रेथ बना देंगे एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सिंपल ये कॉन्सेप्ट हमने और भी पढ़ा हुआ था, हमने सीखा होता वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर हम ये कॉन्सेप्ट जानते थे तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या बना सकते हैं, वी नो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी टाइम हो जाएगा। डिवाइड के फंक्शन का मल्टीपल हम यहां कर देंगे v के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा।
क्योंकि ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी टू टाइम है और ऊपर भी वेलोसिटी टू टाइम है। अगर दोनों क्वांटिटी एक जैसी है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर नीचे कंपेयर करके देखें तो उस बेसिस पे एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन ही बराबर है तो इनके कंपोनेंट भी बराबर हो जाएंगे। अगर एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो सिंपली ए एरिया हमें क्या बताएगा, ए एरिया सिंपली हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये एरिया हमें क्या मेजर करके देगा, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करके देगा, ये एरिया हमें डिस्टेंस मेजर करके देगा। तो हमसे पूछा गया व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया, एरिया क्या मेजर करेगा, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा। सो एरिया डिस्प्लेसमेंट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर बच्चे आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं मोशन के 109 और 110 पेज नंबर के साथ। इस इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर सिंपली हम जानेंगे, हमारे क्वेश्चन सिंपली मोशन की इक्वेशन पे बेस्ड है। पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए थे वो सारे क्वेश्चन हमारे ग्राफ पे बेस्ड थे और ये सारे क्वेश्चन हमारे इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। तो सिंपली देखिए क्वेश्चन है क्या, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. सिंपल समझते हैं, एक बस है जिसने रेस्ट से चलना स्टार्ट करा। अगर एक बस अपने रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी तो सिंपल उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि रेस्ट से ही चलना उसने स्टार्ट करा। तो उस बेसिस पे बस 2 मिनट तक चली, 2 मिनट तक बस का जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि पूरे 2 मिनट तक बस का जो एक्सीलरेशन है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो इस बेसिस पे हमें पता करना होगा कि बस की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी या बस की स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमें गिवन क्या क्या है। हम सारे गिवन कॉन्सेप्ट लिख लेंगे एक तरफ और उस हिसाब से हम पता करेंगे कि मोशन की कौन सी इक्वेशन हमें अप्लाई करनी होगी। तो सिंपल यहां में u जो 0 है, a 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमें गिवन है, टाइम 2 मिनट्स जिन्हें हम सिंपली 120 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सिंपल हमें पता क्या करना होगा, इसकी फाइनल स्पीड पता करनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पता करनी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सिंपल हम इक्वेशन की तरफ देखें तो पता चलेगा हमें कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी गिवन ही नहीं और थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है लेकिन साथ में हमें डिस्प्लेसमेंट भी बतानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हम इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम है, वो सारा सब कुछ हमें बता रहा है। तो इस हिसाब से हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। v इक्वल टू u प्लस a। यहां u की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, क्योंकि रेस्ट पे है। एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 120 है। सिंपल, इसे और सिंपल बनाने के लिए हम 0.1 मल्टीपल 120, यहां से एक डेसिमल हटाएंगे तो हम नीचे 10 बना देंगे और एक जीरो से एक जीरो अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो v की वैल्यू हमें पता चलेगी। सिंपल 112 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड होगी। ये सिंपली हमारी जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा ये था। अब हम कॉन्सेप्ट अगर v को सॉल्व करें तो पता चल गया द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उस बस की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी या ओवरऑल उस बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड करी होगी। सो पता करते हैं पार्ट बी, क्योंकि डिस्टेंस अगर हमें पता करनी होगी तो इक्वेशन 1 में डिस्टेंस का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। इक्वेशन 2 में डिस्टेंस s है और इक्वेशन 3 में भी डिस्टेंस s है। सो हम यहाँ 2 इक्वेशन यूज करें या 3 इक्वेशन यूज करें, हम किसी भी इक्वेशन यूज करके डिस्टेंस को पता कर लेंगे।
तो सिंपली आप अपने मन से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, सेकंड या थर्ड। तो सिंपली यहां मैं सेकंड का यूज करूंगा। u की जगह 0 है, t की जगह 120 प्लस हाफ, a की जगह 0.1, t की जगह 120, क्योंकि t का स्क्वायर है, सो 120 का भी स्क्वायर बन जाएगा। 0 का मल्टीपल 120 में करेंगे सो इट बिकम 0, ये 0 ही बन जाएगा। फिर हाफ 0.1 एंड 120 का स्क्वायर, सो अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो 0.1 मल्टीपल 120 का स्क्वायर, सो हम इसे दो बार लिखेंगे। या सिंपल या 120 का स्क्वायर करके देखें तो वैल्यू आ जाएगी 144 एंड डबल 0। यहां से पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं सो 1/2 मल्टीपल 1440, और अगर आप इस 2 से 1440 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी 720 मीटर। सिंपली हमने यहां से डिस्टेंस भी पता करी और साथ में इसकी स्पीड भी पता करी। सो ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। शुरुआत करते हैं पेज नंबर 109 110 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या पूछा गया है, सो उसके लिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिंपल लिखा हुआ है, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of 0-0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. सिंपल हमें बताया गया एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ब्रेक्स लगाने के बाद इसका एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तब ट्रेन के रुकने से पहले ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, हमें सिंपल ये बताना। सो हमें जो गिवन है सो हम वो लिख लेंगे। जो स्पीड है ये इनिशियल स्पीड इसलिए होगी कि ट्रेन ने इस स्पीड से चलना शुरुआत की थी। अगर इस स्पीड से चलनी शुरुआत करी थी तो सिंपल ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो हम 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे कन्वर्ट करने के लिए 5/20 से हम मल्टीप्लाई 5 5 are 25, सो ये की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। माइनस इसलिए लगाया गया मैग्नीट्यूड के साथ कि सिंपल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है। ब्रेक्स लगाने के बाद क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो उस बेसिस पे इस पे माइनस सिंपल लगता है। इस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे ग्राफ वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन यहां से चलते चलते जो फाइनल उसकी स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी, तब इसकी डिस्टेंस क्या होगी हमें पता करनी है, या इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इस बेसिस से हम मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट गायब, तो इक्वेशन फेल हो जाएगी, इसे हम हटा देंगे। सेकंड इक्वेशन में देखें डिस्प्लेसमेंट भी है, इनिशियल भी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन टाइम भी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की हमें जरूरत है, तो एक इक्वेशन भी फेल हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन के अंदर फाइनल भी है, इनिशियल भी है, टू भी है, एक्सीलरेशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो इस इक्वेशन को हम सिंपल ले लेंगे। v square minus c square is equal to 2as. This is my initial velocity 25 meter per second.
तो v की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर हम कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 25, तो 25 का स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारा 0.5, डिस्प्लेसमेंट s। 25 का स्क्वायर करें तो 625, 2 का मल्टीपल 0.5 में करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1 -1 मल्टीपल s। अगर हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दें तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 625 मीटर। तो ट्रेन रुकने से पहले 625 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 109 और 110 के साथ इन टेस्ट क्वेश्चन में। इस इन टेस्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। A trolley while going down on inclined plane has an acceleration of 2 cm per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? सिंपल समझते हैं कॉन्सेप्ट का मतलब। एक इंक्लाइन प्लेन है, वहां से ट्रॉली ने एक चलना स्टार्ट करा, क्योंकि ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन के टॉप से नीचे की तरफ आना या डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगी। क्योंकि चलना इसने यहां से स्टार्ट करा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। एंड आफ्टर 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो 3 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। क्योंकि रेस्ट से चलना स्टार्ट करा और ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मूव करा है तो फाइनल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। तो सिंपल समझते हैं, हमें जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम 3 सेकंड। और हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? टाइम है और एक्सीलरेशन है। हालांकि हम इनिशियल वेलोसिटी पता कर, क्योंकि चलना इसने यहां से स्टार्ट करा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, 0। एक्सीलरेशन क्योंकि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और हमें इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बनाएंगे तो 2 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब सोचो हमें एक्सीलरेशन भी गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है। तो इस हिसाब से हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेंगे। सो वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। u 0 है, a की वैल्यू 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और a की वैल्यू है 3, t की वैल्यू है 3। हम 3 का मल्टीपल 0.02 में करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी 0.06 मीटर पर सेकंड। So therefore the final velocity of the trolley is to be 0.06 meter per second after the 3 second. So you can take a screenshot. शुरुआत करते हैं पेज नंबर 109 110 के टेस्ट क्वेश्चन के साथ और सीखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या होगा। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक रेसिंग कार है जो 10 सेकेंड तक अपनी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उससे चलती है। अब हमें पता करना होगा कि रेस्ट से 10 सेकेंड के स्टार्ट होने के बाद अब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। सो पता करते हैं। जो सबसे पहले हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 10 सेकंड है।
हालांकि उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें पता करना क्या है, इसकी डिस्टेंस पता करनी या फिर डिस्प्लेसमेंट पता करनी। सो सिंपल सबसे पहले हम ये देखेंगे हम मोशन की कौन सी इक्वेशन यहां से यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, लेकिन v पूछा नहीं गया, सो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। सिंपल इक्वेशन नंबर सेकंड देखें, हमें u गिवन है, t गिवन है, a गिवन है और t गिवन है और हमसे s पूछा गया, तो सिंपल हम यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज कर सकते हैं। सो वी नो दैट s is equals to ut प्लस हाफ at²। हम इस इक्वेशन के अंदर एक वैल्यू पुट कर दें तो सिंपल हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। सो ठीक है, क्योंकि u हमारा 0 है, अगर u 0 हो जाएगा तो सिंपल ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीपल अगर हम टाइम में करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। तो सिंपल अब हमें at² पता करना होगा, हाफ at²। a की वैल्यू यहां से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t की जगह 10 सेकेंड है, क्योंकि 10 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि t का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर भी बन जाएगा। 100 हम इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे इस 200 को, सो बन जाएगा ये 50 मल्टीपल 4, सो बन जाएगा 200 मीटर। Therefore, the displacement of the car after 10 second 200 मीटर। सो 10 सेकेंड बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 200 मीटर बन जाएगा। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 109 110 इंटेक्स क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बताया क्या गया है। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ठीक है, समझते हैं। एक स्टोन है जो कि हमने ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो वो 5 मीटर पर सेकंड बन गई। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, 10 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, एक्ट करेगी। तो इसलिए हम, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, इसलिए हमने इसे नेगेटिव में कंसिडर करा है। या सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उस बेसिस पे उसकी स्पीड होगी जो रिड्यूस होती चली जाएगी। अगर उसकी स्पीड रिड्यूस होगी तो ये तो सिंपल रिटार्डेशन का केस हो गया या डी एक्सीलरेशन का केस हो गया। और डी एक्सीलरेशन का केस में अंदर हम जब भी एक्सीलरेशन का यूज करेंगे तो इस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हम नेगेटिव पुट करेंगे। सो अब हमें जो गिवन है सो हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले u हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, a माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें पता ये करना होगा कि बॉल ऊपर कितनी दूर तक जाएगी, बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। और सिंपल एक बात याद रखें आप, जब मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचेगी तो बॉल की स्पीड रिड्यूस होते 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 एक मैक्सिमम हाइट तक बॉल की स्पीड 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, तभी तो बॉल नीचे आएगी। अगर बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 है तो बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देगी। तो इस हिसाब से हम फाइनल वेलोसिटी 0 रखेंगे, क्योंकि हमें हाइट पता करना है, हमें v गिवन है, हमें u गिवन है, हमें a गिवन है, तो हम s इजीली निकाल पाएंगे। तो हम मोशन की थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। v स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर
यू स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर, ए की जगह -10 क्योंकि अपोजिंग डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, एज इट इज 10 मल्टीपल टू 20, यहां बन जाएगा -25 -20। हम सिंपली अगर 20 से 25 को कैंसिल आउट करें तो वैल्यू आएगी इसकी 1.25 मीटर। इतने दूर तक हमने उस स्टोन को फेंका है। अब पता करें हम कि इस स्टोन को ऊपर जाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब हमें यहां से मैक्सिमम तो नहीं, अब हमें यह पता करना होगा कि ऊपर जाने में उस स्टोन को कितना टाइम लगेगा। सो टाइम निकालने के लिए, क्योंकि हमें v गिवन है, u गिवन है, ये गिवन है, हमें t पता करना है, तो हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे। क्योंकि v 0 है, u की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू -10 है और हमें t पता करना होगा। प्लस के 5 इस साइड जाने के बाद माइनस के 5 बन जाएंगे, माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो 5/10 t, 5 से हम 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो पता चलेगा हमें, सो ये हो जाएगी वैल्यू 0.5। सो ओवरऑल हमें टाइम पता चलेगा।